डियर पेरेंट्स, आज हम आपको आपके बच्चों के परवरिश के बारे में कुछ विशेष जानकारी जो आपके शिशु के परवरिश में जीवन पर्यंत आपको सहायक होगी, कुछ देना चाहते हैं। आज के एकल परिवार के समय में बच्चों की परवरिश एक काफ़ी जटिल समस्या बन चुकी है। बच्चे को कैसे रखना है, कैसे खाना पीना देना है, कैसे बच्चे को बड़े होते के समय हमको बच्चों को ध्यान रखना होता है। बहुत सारी प्रश्न आपके मन में रहते हैं और इन्हीं सब जिज्ञासाओं को दूर करने हेतु हम आपके समक्ष कुछ आवश्यक जानकारी आपको हम देना चाहते हैं। मुख्य रूप से आज हम आपको बच्चों के परवरिश के बारे में, बच्चों के खान पान के बारे में और आज जो कोरोना का समय चला है जिसमें सभी इम्यूनिटी को बढ़ाने के बारे में बात करते हैं, इन तीनों विषय पर हम आपको कुछ जानकारी अवश्य देना चाहते हैं। बच्चों की जो परवरिश होती है उसका कोई भी एक नियम नहीं होता है कि हम जीवन पर्यंत बच्चे को जन्म से लेकर 18 साल की उम्र तक एक ही नियम से हम बच्चे को परवरिश कर सकें। जिस प्रकार हम बच्चे को स्कूल के, जैसे हम बच्चे को प्रथम में नर्सरी से लेकर हायर सेकेंडरी स्कूल तक अलग अलग स्टेप पर पढ़ाई करते हैं, सेम उसी तरीके से बच्चे की परवरिश भी हमको बच्चे की उम्र के आधार पर हर समय हर मोड़ पे अलग अलग करनी होती है। यदि हम इसको सरल शब्दों में आपको समझाना चाहते हैं तो हम बच्चे की, यदि हम बात करें जन्म से लेकर प्रथम 2.5 वर्ष तक, या इसको हम प्री नर्सरी बात कर सकते हैं। यह जो उम्र बच्चे की होती है जन्म से लेकर 2.5 वर्ष तक, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट बच्चे के विकास से संबंधित होती है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जो बच्चे का वजन है जन्म से लेकर 2.5 वर्ष की आयु तक, जन्म के 2.5 वर्ष की उम्र में करीब लगभग 3 गुना ज़्यादा हो जाता है। जो करीब जन्म के समय करीब 2.5 किलो बच्चे का वजन है तो 2.5 वर्ष की उम्र तक 10 से 12 किलो हो जाता है। यदि हम बच्चे के माइंड की विकास की बात करें, दिमाग के साइज की बात करें, तो जो बच्चे का 2.5 साल का उम्र का जो बच्चे का ब्रेन का साइज होता है, ब्रेन का विकास होता है, वो करीब 90% एडल्ट साइज का हो जाता है। तो विकास जो बच्चे का ब्रेन है काफ़ी तेज़ी से होता है। तीसरी जो इम्पोर्टेंट बात है कि इस उम्र में बच्चे सबसे ज़्यादा बीमार होते हैं। यदि हम मृत्यु दर की बात करें तो बहुत सारे बच्चे, या जो अपना भारतीय स्थिति है उसमें काफ़ी सारे बच्चे, 1000 बच्चे करीब इस उम्र में 50 से 60 या और भी ज़्यादा बच्चे, कई बार बच्चे की मृत्यु हो जाती है। ये जो बच्चे की उम्र होती है, इस उम्र में आपको बच्चे को मालिक की तरह पालना पोसना होगा। माने आपको मालिक की तरह बन के उसके बच्चे की केयर करनी होगी, क्योंकि ये जो इम्पोर्टेंट ये केयर होती है इस उम्र में हमें बच्चे का सबसे इम्पोर्टेंट बात है, कुछ बातें इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखनी होगी। पहली बात है कि बच्चे को हमको जो शारीरिक विकास है जो सबसे ज़्यादा होता है, उसके लिए हम बच्चे को समय के अनुसार उसको आहार देना बहुत ज़रूरी है। बच्चा प्रथम 6 महीने का है तो हमको बच्चे को माँ का दूध देना होता है। 6 महीने से 1.5-2 साल तक है उसके लिए अलग से न्यूट्रिशियस फूड देना जरूरी होता है। और भी जब बढ़ता है तो बच्चे की उम्र के, क्योंकि ग्रोथ बहुत ज़्यादा तेज़ी से होती है, तो हमको समुचित सही आहार देना चाहिए, नियमित चेकअप कराते रहना चाहिए। और क्योंकि इस उम्र में ही सबसे ज़्यादा बच्चे बीमार होते हैं, तो सबसे ज़रूरी है कि हम बच्चे की बीमारी को टालें नहीं, और बीमारी से बचने हेतु जो भी इम्पोर्टेंट टीकाकरण होते हैं उनको हम बच्चे की बीमारी से सुरक्षित रखने के लिए उनको अवश्य लगवाएं। साथ ही बीमार होने पर तुरंत दिखाएं, टीकाकरण अवश्य करवाएं और बच्चे का खाना पीना अच्छा रखें। इसमें आपको बच्चे के केयर को करना बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आपने इस उम्र की बच्चे को सही केयर कर लिया, सही खाना पीना दिया, सही ध्यान रखा, तो आपका ये जो 2.5 साल का वर्ष है आपने यदि मालिक की तरह व्यतीत किया है, जिसमें हर पल हर चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, तो सारे कार्य छोड़ करके इस उम्र में आप अपने बच्चे की केयर प्रॉपर करें, जिसमें आपका बच्चा आगे उसकी नींव मौजूद होगी तो बच्चा अच्छा होगा। दूसरी उम्र आती है 2.5 साल से 5 साल तक के बच्चों की, जिसको अपन नर्सरी मान सकते हैं। यह उम्र आपके जीवन की एक सबसे, कहना चाहिए, प्रसन्नदायक उम्र होती है। बीमारियां बच्चे के लिए कम हो जाती हैं, खाना पीना सुव्यवस्थित हो जाता है, किसी प्रकार विशेष जिम्मेदारी पढ़ाई की नहीं रहती है। तो इस उम्र में हम कहेंगे कि फूलों को खिलने दो, माने आप इंजॉय करिएगा, कोई प्रेशर मत डालिएगा बच्चे के ऊपर। इस उम्र में आप परिवार,
बच्चे के साथ इंजॉय करिए। बहुत पीछे पड़ने की ज़रूरत नहीं है, बहुत प्रेशर डालने की ज़रूरत नहीं है। ये उम्र ऐसी है कि जिसमें आप बच्चे के साथ इंजॉय कर सकते हैं लाइफ को। बच्चे को हल्की फुल्की छोटी छोटी बातें सिखाने में आप ध्यान दे सकते हैं। किसी प्रकार का प्रेशर डालने की आवश्यकता नहीं है। और इस उम्र में आप चाहें तो निश्चित तौर पे कहीं भी सैर करना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं, तो दिस इज़ द बेस्ट उम्र जहां आपके पास कोई विशेष लाइबिलिटीज़ नहीं होती हैं और आप अच्छी तरह एंजॉय कर सकते हैं। इसके बाद जो थर्ड स्टेज आती है, वो इस प्राइमरी स्टेज आती है, जिसको हम मान सकते हैं कि 5 से 10 साल की एज होती है। या हम जब बच्चा फर्स्ट से 5th क्लास में जाता है, क्लास तक रहता है, तो ये जो स्टेज होती है, यह जो स्टेज होती है, बच्चा एक शारीरिक रूप से यदि स्वस्थ है आपका बच्चा, तो निश्चित तौर पर इसमें भी आपको विशेष बहुत ज़्यादा केयर तो करनी ही होती है, फिजिकली ध्यान देना होता है। और हमने पाया है कि यदि बच्चे को, जो 5 से 10 साल के बच्चे होते हैं, और हमने देखा है कि जो बच्चों का वजन, क्योंकि सबसे शुरू में बच्चों के साथ खाने की बड़ी समस्या होती है, सारे पेरेंट्स कहते हैं कि हमारे बच्चा खाता नहीं है, भूख नहीं लगती है, इसलिए बहुत सारे परेशान होते हैं और शुरू में बच्चों का वजन कम होता है। पर 5 से 10 साल होते होते हमने बहुत सारा पाया है कि बच्चों का वजन अचानक बढ़ने लगता है, क्योंकि उनकी एक्सरसाइज, जो आजकल के समय में जो है एक्सरसाइज करीब करीब कोई भी ख़त्म हो गई है, तो बच्चों की डाइट ओवर डाइट होने लगती है, फास्ट फूड पे ज़्यादा डिपेंडेंट होने लगते हैं और फिजिकल एक्टिविटी कम हो जाती है। तो जहां हमारे बच्चे शुरू में खाने के लिए हम परेशान होते हैं, इधर बच्चे ओवर ईटिंग की वजह से कई बार मोटापे के वही ग्रसित हो जाते हैं। तो इस स्टेज में हमें जो ध्यान देना है कि बच्चे का खान पान अच्छा रहे। और इस स्टेज में जो इम्पोर्टेंट बात है कि बच्चा आपको जो है ना कॉपी करने का प्रयास करता है, कि आपको देखेगा कि आप क्या कर रहे हैं, आपकी चीज़ें क्या हैं, उसको नोटिस करना चालू करते हैं और आपको देख करके उसी प्रकार की प्रतिक्रिया भी सीखते हैं। तो हैबिट फॉर्मिंग स्टेज ये है, जिसमें आपको थोड़ा बैलेंस तरीके से, प्यार तरीके से, अनुशासित तरीके से बच्चे को अच्छी आदतें सिखाने का मौका मिलेगा। हल्के तरीके से सिखाना है, प्रेशर नहीं डालना है, पढ़ाई भी जरूरी होती है। इन सब चीज़ों में बैलेंस करते हुए कंफर्टेबल तरीके से आपको बच्चों को डील करना जरूरी होगा, जिसमें ये जो स्टेज है, मोटापा ना होने पाए, बीमारी ना होने पाए, और बच्चे को कुछ अच्छी बातें सरल तरीके से सिखाइए। कैसे गार्डनिंग करना है, कैसे खाना देना है, कैसे बातें करना है, अच्छी अच्छी हैबिटें जो हैं यदि अभी शुरू डालेंगे तो निश्चित तौर पर आपके बच्चे को जो शुरुआती नींव है वो मजबूत हो जाएगी। इसके बाद हम चौथी स्टेज की बात करते हैं, जिसे हम कहेंगे कि 11वें साल से 16वें साल तक, या हम कहेंगे कि 6वीं क्लास से लेकर 10वीं क्लास तक के बच्चों के बारे में बात करेंगे। यह जो बात होती है, यह जो उम्र होती है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट उम्र है बच्चे के कैरियर से संबंधित। इसमें जो सबसे, यदि हम बच्चे के शारीरिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो बच्चे का जो शारीरिक विकास होता है इसमें बहुत तेज़ी से होता है। मानसिक जो स्थिति होती है वो बहुत फ्लक्चुएट होती है। ये जो एज होती है टीनेजर एज की कहलाती है। इसमें बच्चे का मानसिक शारीरिक विकास में इतने ज़्यादा परिवर्तन आते हैं कि बच्चा अपने आप को कई बार संभाल नहीं पाता है। इस उम्र में आपका रोल एक गार्जियन की तरह होना चाहिए। और इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि हमको बच्चों को कैसे संस्कार देने हैं, यह बात इस उम्र में बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। क्योंकि कई बार हमने देखा है, कई बार हमने सुना भी है कि कई बार बच्चा 6वीं से 10वीं तक होता है तो हम बच्चों को बाहर पढ़ने भेज देते हैं। निश्चित तौर पे शिक्षा इम्पॉर्टेंट है। शिक्षा का स्तर यदि अपन सतना की बात करें या आसपास की बात करें तो काफ़ी अच्छा है, और इस लेवल की शिक्षा सतना या आसपास के एरिया में निश्चित तौर पे काफ़ी अच्छी है। परंतु उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है हम बच्चे को संस्कार दे रहे हैं। और संस्कार निश्चित तौर पे स्कूल से मिलते हैं, क्लास वहाँ मिलते हैं, परंतु जो घर का संस्कार है, जो घर की चीज़ें हैं, घर की बातें हैं, घर का अच्छा बुरा है, एज ए पेरेंट्स कोई दूसरा नहीं सिखा सकता है। तो यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है। इसमें आपको बहुत सावधानी के साथ, प्यार से, अनुशासित तरीके से बच्चे को हर चीज़ के बारे में जानकारी देना आवश्यक है। कैसे रहना है, कैसे फ्रेंड के साथ बात करना है, क्या बातें समाज में इम्पॉर्टेंट हैं, क्या समाज में बुराइयां हैं, क्या शारीरिक परिवर्तन हो रहे हैं, क्या दुनिया में हो रहा है, कितने तरह क्या क्या चीज़ें जो है जो दुर्व्यसन होते हैं, स्मोकिंग है, और भी चीज़ें जो होती हैं, और भी फ्रेंड के साथ कैसे रिलेशन रखने हैं, कितनी दूरी रखनी है, कैसे क्या चीज़ें हो सकती हैं, बहुत सारी बातें हैं।
यदि इस उम्र में आपने इन सब बातों को मिस किया, आपने बच्चे को नहीं सिखाया, उसमें आपको फिर जीवन पर्यंत हो सकता है कि आपके हाथ से बच्चे को आगे दिक्कत हो और फिर आपके हाथ से कंट्रोल बाहर हो जाए। यह उम्र बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको एक बात ध्यान है कि आप बच्चे को बहुत उसमें अनुशासन के लिए आप उसको दबाव नहीं बना सकते हैं। उसके लिए आपको ज़रूरी है कि आपका रहन सहन, आपका आचरण, आपका व्यवहार भी बच्चे के प्रति प्रतिनिधित्व होना चाहिए कि हाँ, उसको लगना चाहिए हमारे पापा अच्छा कर रहे हैं, हमारी मम्मी अच्छा कर रही है, अच्छा करना चाहिए, अच्छा करने से अच्छा ऐसा होता है। ऐसा आप डबल बिहेवियर नहीं कर सकते हैं कि आप घर में कुछ भी कर रहे हैं और बच्चों को कह रहे हैं ऐसा नहीं करना। आपको भी संयमित होना पड़ेगा, आपको भी सीखना होगा। हम इस फूड में, इस एज में आउटसाइड फूड बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं, बाहर जाके दिखाना, बाहर जाके खाना, या कुछ भी कर रहे हैं या कुछ भी ऐसे चीज़ें कर रहे हैं जो निश्चित तौर पे बच्चे के आगे जीवन में नुकसान हो सकती है। तो इन सब बातों को आपको गौर करना पड़ेगा। छोटी छोटी बातें होंगी, उनको गौर करना होगा, ध्यान देना होगा। उसको आप इजी वे में नहीं ले सकते हैं। कई बार हम बच्चों को बहुत खुला छोड़ देते हैं, कई बार बहुत सारी बंदिशें लगा देती हैं। दोनों चीज़ें नुकसानदायक हैं, हमको दोनों से बचना होगा। एक बैलेंस, सही तरीके से बच्चे को हर बातें समझाना होगा। यदि आपने इस एज में, जो टीनेजर एज कहला रहे हैं, इसमें यदि आपने बच्चे को प्रॉपर केयर कर लिया तो हो सकता है कि आपका बच्चा हरदम आपकी बातों को, आपके चीज़ों को, आपको निश्चित तौर पे इम्पोर्टेंस देगा और बच्चा आपके लिए निश्चित तौर पे एक अच्छा नागरिक बनने के लिए तैयार होगा। तो इस एज को बिल्कुल मिस नहीं करें, इसमें बहुत ध्यान दीजिए, क्योंकि ये जो एज होती है, पढ़ाई भी इम्पोर्टेंट है, बच्चे का कैरियर भी इम्पोर्टेंट है, बच्चे का खाना शरीर भी इम्पोर्टेंट है और बच्चे की अपनी बातें हैं। तो इसमें बच्चे के साथ हमको बहुत बैलेंस तरीके से बिहेव करना होगा। यदि हमने इसमें ध्यान दें तो निश्चित तौर पे हमारा बच्चा अच्छा होगा। इसके बाद यदि हम बात करें तो हायर सेकेंडरी में, या तो 16 to 18 ईयर की बात आती है। और ये जो एज होती है, यदि हमने आपको पहले जो बताया उन बातों को ध्यान देंगे तो निश्चित तौर पे हमारा बच्चा आगे, क्योंकि इसी स्टेज में हो सकता है कि हमको बच्चों को बाहर पढ़ने के लिए भेजना पड़ सकता है, कैरियर बनाने के लिए बाहर जाना पड़ता है, सुविधाओं या जो जैसी भी हमको वो मिलती हैं, तो उस आधार पर हमको हो सकता है बाहर जाना पड़ सकता है। तो बाहर यदि बच्चा आपका समझदार है, सब कुछ आपने सिखा रखा है, तो इस उम्र में बच्चा आपको निश्चित तौर पे आगे अपने कैरियर के प्रति सजग रहेगा, ध्यान देगा अपना, और जो भी आपने सिखाया है, स्पेशली किसी प्रकार का व्यसन, किसी प्रकार की गलत बातें जो समाज या अपने शरीर के लिए हानिकारक होती हैं, यदि आपने इनका ध्यान दिया तो निश्चित तौर पे दिक्कत नहीं आएगी। यदि आपने ओवर प्रेशर डाला, आपने बहुत, आपको एज ए इस स्टेज में ज़रूरी है, सबसे इंपॉर्टेंट बात हम जो आपको बताना चाहते हैं, एज ए फ्रेंड आपको बिहेव करना होगा। बच्चे के साथ आपको एज ए दोस्त बनना होगा। आप टीचर नहीं बन सकते हैं, आप दबाव नहीं बना सकते हैं, प्रेशर नहीं कर सकते हैं। यदि आपने अपने बच्चे के ऊपर प्रेशर बनाने की कोशिश की, बहुत ज़्यादा दबाव बनाने की कोशिश की, आपने फ्रेंड की तरह व्यवहार नहीं किया, तो हो सकता है कि बहुत सारी बातें बच्चा आपसे छुपाए। आपको अपना बनना होगा, उसको अपना मानना होगा, क्योंकि ऐसे में इस स्टेज में बच्चे कई बार अपने दोस्त की बातें ज़्यादा मानते हैं, उनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। उनके सामने यदि कुछ भी गलत करेंगे गिल्टी फील करते हैं। तो उनको इस स्टेज में आपको ऐसे दोस्त, जो अपना दोस्त, खास दोस्त बनना होगा। बच्चे के मन की भावनाओं को जानना पड़ेगा कि बच्चे के मन में क्या चल रहा है, बच्चा क्या चाहता है, क्या जानना चाहता है, कैसा रहता है, आपको नोटिस भी करना पड़ेगा और बहुत प्यार से समझाना होगा। फोर्सफुली यदि आप कुछ भी करेंगे तो निश्चित तौर पर बच्चा आपकी बात नहीं मानेगा और आपके बच्चा आपको कहेगा कि बापू मेरा सेहत के लिए हानिकारक है। तो बच्चे की सेहत के लिए आप हानिकारक उस स्टेज में नहीं बनेंगे। उसके लिए जरूरी है आपका प्यार, आपका समर्पण, आपका कॉन्फिडेंस, बच्चे का प्रति आपका कॉन्फिडेंस कि बच्चा आपको मानेगा। हाँ, कुछ भी दिक्कत होती है हम अपने माता पिता से बता सकते हैं और हमारे माता पिता हमारे हर मुश्किल में साथ देंगे। आपको इतना विश्वास दिलाना होगा अपने बच्चे को कि हाँ, हम कोई भी दिक्कत होगी, कोई भी परेशानी होगी, आप बेटे कुछ भी गलत होता है आपके साथ, आप हमको बताओ। जब तक आप ये कॉन्फिडेंस अपने बच्चे के मन में नहीं रखेंगे तो हो सकता है कि बच्चा आपसे बातें छुपाए और हो सकता है ये सब बातें निश्चित तौर पे कभी भी भयावह स्थिति क्रिएट करें। तो बच्चे को फ्री भी रखना होगा, अनुशासित रखना होगा और कॉन्फिडेंस में रखना पड़ेगा। यदि आप ये रखते हैं तो निश्चित तौर पे पूरा विश्वास है कि आपका बच्चा जो है कभी भी पद से भ्रमित नहीं होगा, आपका परिवार निश्चित तौर पे सुखमय और प्रसन्न रहेगा। और पुनः हम आप सभी को आपके स्वस्थ परिवार की शुभकामनाएं देते हैं। धन्यवाद।